dignitaries on the dais, off the dais, and my dear students. So I'll start with my speech with a couplet कि उठो ये मंजरे शब्दाब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शब्दाब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए. So थैंक यू नजरुल इस्लाम सर, जिनसे मेरी मुलाकात आलिया यूनिवर्सिटी के, थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, ठीक. सो आलिया यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में आने को, वैसे मैंने इसे काफी बार 3-4 बार बोला है, लेकिन जिससे कुछ मोटिवेशन हो जाए, और सर ने कहा है कि सिर्फ अगर 3 लोग भी यहाँ से निकल आए, IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, जजेस, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ये जो प्रोग्राम है ये सफल हो जाएगा. तो उसी के तहत मैं शुरुआत करना चाहती हूँ. मैं उत्तर प्रदेश के एक जिला है कन्नौज, शायद आप लोगों ने सुना हो उसका नाम, इत्र के लिए बहुत फेमस. उस टाइम यूपीएससी तो नहीं पता था, बस ये पता था कलेक्टर होता है कुछ, तो वो बनना है. सो 5th क्लास में मैंने, मतलब 10th में 12th में जैसे आप बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए, वैसे ही मेरी भी यूपी मेरिट में रैंक थी. देन आई डिड ग्रेजुएशन, तो उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रही. ग्रेजुएशन के करना होता है यूपीएससी, लेकिन उस टाइम मेरी उम्र बहुत कम थी. मैं 17 साल की उम्र में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था. तो फिर MBA मैंने किया. उस टाइम MBA का बड़ा क्रेज था जिस टाइम मैंने किया था. तो MBA किया, तो MBA में माशाल्लाह 19 साल की उम्र में कंप्लीट किया. तो जब मैं 18 साल की थी मैंने JRF दिया था, तो मेरा JRF हो गया था. सो आई एम द यंगेस्ट JRF इन द कंट्री टिल डेट. सो उसके बाद मैंने PhD में एडमिशन ले लिया. PhD मैंने 23 इयर्स में, 15 का रिजल्ट आता है यूपीएससी का, तो मेरे अंदर की जो ख्वाहिश थी वो दोबारा से वो जगी कि मुझे यूपीएससी करना है. सो आई टोल्ड दिस टू माय हस्बैंड. ही सेड कि मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा. ही सेड लेट्स रिजाइन. तो हमने जब ये बात, जो हमारे इंडियन कम्युनिटीज के लोग सऊदी में थे, जहाँ जजान में यूनिवर्सिटी में थी, मैंने वहां पे बोली. सो कर रही हैं. अल्लाह ताला कभी को किसी के बोझ उठाने की हैसियत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता. तो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, जैसा सर ने बोला था. उसमें हर जो परेशानी इम्तहान है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा एब्डोमिनल एंड दोनों पैरों में फ्रैक्चर है. दे थॉट कि इससे कहाँ ट्रेनिंग होगी. तो मुझसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई कहीं भी पैर में दर्द हो या तुम्हारे पेट में कहीं भी दर्द हो, तो एकदम से हमें इन्फॉर्म करो. आपको कोई भी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है. सर लोग बेहतर से जानते हैं कि IPS की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है. बात में तो बहुत पेन हुए, लेकिन बस यही था कि अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है तो इसको अच्छे से करना है. सारी चीजें कर ली, कोई एग्जाम नहीं रुका. अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3rd बेस्ट प्रोबेशनर भी एडजज हुई माशाल्लाह वहाँ पे. जबकि वहाँ पे जो मुझसे कम उम्र के और बहुत हेल्दी लोग थे, उनके एग्जाम्स छूट गए थे. और अभी फिर मेरा अभी रिसेंटली मैं चंडीगढ़ में थी ट्रेनिंग में, मेरा फाउंडेशन कोर्स रह गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मुझे बेस्ट प्रोबेशनर अवार्ड मिला. सो ये मैं कहानी अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रही आप लोगों को, इसलिए बता रही हूँ कि आप तो बच्चे हो, आपके पास तो बहुत सारा टाइम है, कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जब मैं फुल टाइम जॉब के साथ, 2 बच्चों के साथ, 6 सर्जरी के साथ बिना कोचिंग के कर सकती हूँ, तो आप लोगों के पास तो बहुत कुछ टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो. लेकिन करना बहुत अच्छा है, ईमानदारी से करना है, बहुत अच्छे से करना है. कोई 2nd 3rd को याद नहीं रहता है. आपको ऐसा नहीं सिविल सर्वेंट्स ही बने, आप डॉक्टर बने, लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर बने कि नाम लिया जाए आपका कि हाँ आप ही इज द बेस्ट इन दिस फील्ड. तो जो भी करो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, दिल